अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दिवसाई 13,000 फीट की बुलंदी पर जो द रूफ ऑफ वर्ल्ड जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, उसके एक ऐसे मकाम पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ का अमला और बहुत कम ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज जो है मैं यहाँ पर आया हूँ और इन खूबसूरत मनाजिर को आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा। और बहुत खूबसूरत मंज़र है। दिवसाई असल जो दिवसाई है वो रोड से तकरीबन मैं इस वक्त 5 से 7 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और आधा घंटे का जो है वो मुसाफत अगर बाइक गाड़ी में जाते हैं तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेशनल जो दिवसाई नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ के जो अमला है वो आपको कभी इस तरह का इजाज़त नहीं देता है, तो इसलिए मैं तकरीबन 2-3 घंटे गुजार के पैदल यहाँ पर पहुँचा हूँ बड़ी मुश्किल से। और वाइल्ड लाइफ के अमले से मैंने थोड़ी सी मालूमात ली थी और कुछ क्योंकि मैं मकामी हूँ दासक्रम का, तो मुझे कुछ मालूमात थी। 9 साल बाद मैं जब दिवसाई आया हूँ तो ये जो है इस पे जो बैग आपको नज़र आ रहा है इसको रेड जोन कहा जाता है, जो जंगली हयात का ख़ास तौर पे ब्राउन बियर का और दीगर जो यहाँ पर जिस तरह तकरीबन 100 के करीब ब्राउन बियर का बताया जा रहा है यहाँ पर दिवसाई नेशनल पार्क के अमले की जानिब से, वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक एक पूरी दुनिया नज़र आ रही है। और वैसे तो आपको ये पहाड़ करीब नज़र आते हैं लेकिन आपको चल चल के पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन आप पहुँच नहीं पाते हैं। मतलब दिवसाई इस तरह की जगह है। हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, बल्कि एक आगे यहाँ पर वॉच टावर बना हुआ है, उसका क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ अमले का। ये पहाड़ी के सामने एक और फिर वहाँ पर आगे जो है वो दरिया नज़र आ रहा है, वो पहाड़ हैं दिवसाई के। आसमान में बादल भी हैं और फिर जो है हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन दिवसाई का मौसम यकीनन बहुत प्यारा है। और जुलाई दिवसाई में आपने बस अगर दिवसाई आना है तो आप जुलाई में ही आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसीन मनाजिर। और ये आपको दिखा रहा हूँ वो जो पहाड़ जो सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है और उसके साथ यहाँ से मेन रोड गुजर रहा है और मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ। और ये आपको दिखा देता हूँ। और बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वॉच टावर है वाइल्ड लाइफ अमले का, माजी में शायद बनाया गया हो। ये अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोई इजाज़त लेकर यहाँ पर आता है तो वाइल्ड लाइफ का अमला यहाँ पर कैंपिंग करके इनको फैसिलिटेट करता है और ये बनाया गया। और यहाँ बैठ के ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बैठ के ये चारों तरफ से वॉच कर रहे होते हैं यहाँ से कैमरे लगा के कि कम अज़ कम जो है वो उनका कैमरे यहाँ से कवर कर सकें। तो ये बहुत खूबसूरत मंज़र है और मैं इस जुनून के साथ, इस शौक़ के साथ निकला हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई रीच नज़र आ जाए। क्योंकि मेरी सुबह से जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मैंने दिवसाई की दूसरी साइड में जो काला पानी है उसके दूसरी साइड से मैंने कोशिश की थी कि मुझे सुबह में 6 बजे गया था, मैंने कहा सुबह सुबह मिल जाएगा। लेकिन मुझे बाद में वाइल्ड लाइफ के अमले की जानिब से बताया गया कि उस तरफ जो है वो बकरवाल लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत कम ही जो है वहाँ पर रीच होते हैं। लेकिन कहा गया ये दूसरी साइड का मुझे बताया गया। फिर मैंने रक्त सफ़र बांधा है और उसके बाद मैं यहाँ की तरफ निकल चुका हूँ और अब मैं रीच की तलाश में हूँ। कोशिश है मेरी कि कोई रीच मुझे मिले और मैं उसकी वीडियो बनाऊँ अपने सामने और आप दोस्तों को ये खूबसूरत मंज़र जो दिवसाई का है, हसीन मनाजिर, तकरीबन कोई 20 से 25 झीलें यहाँ पर, एक्यूरेट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इस दिवसाई के अतराफ़ में झीलें मौजूद हैं। और बहुत सारे लोगों को इन झीलों का पता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि शेवसर लेक ही है, क्योंकि शेवसर वाकई वो दिल टाइप का बना हुआ है, तो लोगों का दिल ही शेवसर है, तो इसलिए लोग इधर उधर इन झीलों की तरफ जाते भी नहीं है। फिर यहाँ पर जंगली हयात की वजह से भी नेशनल पार्क है दिवसाई, तो लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ जाते नहीं हैं। और इन तमाम पहाड़ों के दरमियान यहाँ पर 20 से 25 जो झीलें हैं और शेवसर से बड़ी झीलें हैं यहाँ पर। तो ये खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इस तरफ से इस पहाड़ में आखिरी कोने से मैं आया हूँ, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने तक। और देखता हूँ मैं आज मैंने शाम तक भी इधर घूम फिर के जो है वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कोई ब्राउन बियर मुझे मिले और मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, आपको लाइव वीडियो दिखाऊँ ताकि पता चल सके। और मैंने जब यहाँ अमले से जानने की कोशिश की ब्राउन बियर का वाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, तो मुझे हमारे दोस्त हैं, कुलीग रहे हैं बचपन के हमारे, असलम ने मुझे बताया कि उन्होंने तमाम मामलात पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये बताया कि दिवसाई के अंदर 546 इकसाम के जो फूल हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं
और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि 1600 से ज़ायद इकसाम के पौधे पाए जाते हैं और 100 के करीब यहाँ पर जो है वो ब्राउन बियर हैं। इस तरह सैकड़ों जानवर, जिसमें आप रीछ के अलावा यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आइबेक्स यानी मारखोर यहाँ पर है, मारमोट यहाँ पर है, ईगल यहाँ पर है। परिंदे यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान के और इंडियन यहाँ पर माइग्रेट करके इस सीज़न में यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस तरफ जाऊँ और आगे जाके मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमें कोई ब्राउन बियर मिले और हम उसकी वीडियो बनाएं और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने भी दुआ करना है कि मेरी इस किस्मत मेरा साथ दे आज, क्योंकि आज मैं जो है वो बड़े जुनून के साथ, बड़े शौक़ से निकला हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं ब्राउन बियर यहाँ पर देख लूँ। हाँ दोस्तों, दिवसाई तकरीबन 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का पैदल सफ़र तय करके हमारे दोस्त हैं असलम, वाइल्ड लाइफ के हैं, उनके साथ हम यहाँ पर आए हैं। और ये आपको दिखा देता हूँ, सामने जो है काला पानी नज़र आ रहा है, बड़ा पानी नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि हम काला पानी से आए थे। और ये असलम अब यहाँ पर जो है आप देख लें, अगर यहाँ पर जंगली हयात, रीछ वगैरह को देखना हो तो जिस तरह दूरबीन हाथ में लेकर जो वाइल्ड लाइफ का अमला है वो इस तरह पूरा इन पहाड़ियों की तरफ जो है वो देख रहा होता है। और असलम इस टाइम देख लें कि किस तरह पूरे इस एरिया का जायज़ा ले रहे हैं दूरबीन के ज़रिए और देख रहे हैं कि कहीं कोई जंगली हयात में से ख़ास तौर पर ब्राउन बियर, जो आज सुबह हमने जो रात को हमें उनके होटल में भी आया था और वो कच्चे के डब्बे सारे गिरा के चला गया है, तो उसकी हम तलाश में निकले हैं कि कहीं हमें मिल जाए, हम उसको देख लें। और ख़ास तौर पर आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस तरह जब आपने दिवसाई आना हो, ब्राउन बियर को देखना हो, तो आप दिवसाई नेशनल पार्क का जो अमला है उनके साथ बातचीत करें और बेहतर ये है कि उनके ऑफ़िस से अगर इजाज़तनामा लेकर आ जाएं और फिर आप इनके साथ जो है यहाँ पर ट्रैकिंग करें। और एक तो आप इस हसीन मनाजिर का, इस खूबसूरत मंज़र का, इस बुलंद बाला मैदान का, दुनिया के जो है दरूफ़ ऑफ वर्ल्ड का पैदल नज़ारा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। और साथ साथ जो आपकी किस्मत, हमारी किस्मत में अभी तक तो 2.5 घंटे गुजरने के बावजूद जो है कोई रीच नज़र नहीं आया है। असलम जो है ना वो ये ऐसे लगे हुए हैं, ये देखें आप असलम को, ये आपके यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ये क्या नाम है, बड़ा पानी है। और उसके साथ साथ ये देखें, ये जंगली हयात का ये मस्कन है। और असलम हमारे दोस्त जो हैं वो ढूंढ रहे हैं यार कि कहीं कोई कुछ मिल ही जाए। अब ये देख सकते हैं, हमने ये जो आगे आखिरी बर्फ़ की पहाड़ी नज़र आ रही है वहाँ से हम आए हैं पैदल और 2-2.5 घंटे का सफ़र करके, लेकिन हमें यहाँ पर अभी तक कोई ब्राउन बियर मिला नहीं। हम कोशिश में हैं। बेसिकली असल ये जो सीज़न होता है गर्मियों का, ये टाइम होता है, सियाह आते हैं सड़कों के अतराफ़ और लोग आते हैं, तो थोड़े से जो है जंगली हयात ज़्यादा दूर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और करीब रोड के नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम इंसान ऐसे हैं कि बिला वजह इन जानवरों से छेड़खानियाँ करते हैं और इन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये ख़ास तौर पर ब्राउन बियर के हवाले से मुझे असलम ने बताया कि ब्राउन बियर सुकून चाहता है और वो तन्हाई में रहने का जो है वो उसको तन्हाई में रहना पसंद है और एक नाले में वो एक ही रहता है। ये असलम ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया और हम तलाश में हैं कि काश कहीं हमें कोई ब्राउन बियर मिल जाए। यहाँ पर रीछ दिवसाई का आपको पता है बर्फ़ानी रीछ है, वो दुनिया में मशहूर है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि असलम इस वक्त पूरी इन पहाड़ियों में तलाश में हैं कि कहीं कोई ब्राउन बियर नज़र आ जाए और वो मुझे यहाँ से दूरबीन के ज़रिए दिखा सके। और यकीनन हम जंगली हयात को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा उसमें हवाले से, ये लेपर्ड के हवाले से इस्लामाबाद में जब हम थे तो हमने पढ़ा था, हमें किसी ने बताया था उनके अमले की जानिब से वाइल्ड लाइफ के, कि आपने जंगली हयात आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए, आपने उसके साथ छेड़ना नहीं है, आपने कोई मतलब पत्थर नहीं उठाना है, कोई उसको मारने की कोशिश नहीं करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जानवर कभी आप पर हमला नहीं करता, बल्कि वो सेल्फ़ डिफेंस में आप पर हमलावर होता है। तो इसलिए आप बेहतर है अगर इस तरह अचानक भी आपको नज़र आ जाए तो आप स्टिल खड़े हो जाएं और
वो आपको थोड़ी देर देखेगा, उसके बाद वो खुद अपने आप की जान बचा के जो है ना वो साइड से चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करेगा। यकीनन जो है ना इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है, और मैं भी यही मानता हूँ। और यहाँ पर आप जब भी दिवसाई में आएँ तो इन जंगली हयात का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पर सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेके आते हैं इस दिवसाई में, तो आप अपना वो जो कचरा होता है खाने पीने के बाद, उसको एक शॉपर में रखें अपने साथ। और आपको मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ के जो सड़क के अतराफ़ जो है वो डस्टबिन नज़र आएंगे, उन डस्टबिन में डाल दें, ताकि ये जो दिवसाई का ये जो खूबसूरत मंज़र है, ये जो खूबसूरत माहौल है, बर्फ़पोश पहाड़ और ये बड़े बड़े मैदान और डेलवान, यहाँ पर जिस तरह डेलवान है, और ये खूबसूरत दरिया, खूबसूरत पानी, और जिस तरह असलम ने मुझे बताया था यहाँ पर कि 1600 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर दिवसाई में पाए जाते हैं, और 540 के करीब फूलों की यहाँ पर तादाद है। इसी तरह 100 के करीब ब्राउन बियर जो है रीच वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह यहाँ पर लेपर्ड मौजूद है, उसके बाद आइबेक्स जो मारखोर है, मारमोट है, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जंगली हयात हैं। और ईगल की बात हो, बर्ड्स में अगर बात कर लें, परिंदों में, तो बड़ी तादाद में परिंदे यहाँ पर पाए जाते हैं। और यकीनन ये दिवसाई नेशनल पार्क ये हमारे लिए एक हसीन तोहफ़ा है, ख़ास तौर पे अस्तौर और सिकरदू वालों के लिए, के दरमियान में है। आधा अस्तौर में लगता है और आधा सिकरदू में लगता है। और यहाँ पर 20 से 25 झीलें हैं, और एक झील मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगे कोने में जो थोड़ा सा ग्रीन नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक छोटी सी झील है, यहाँ से नज़र आ रही है, बहुत दूर है। और दिवसाई की सबसे ख़ास बात आपको ये लगेगा, जैसे अब ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 मिनट में इस पहाड़ी पे पहुँच जाऊँगा। मगर दिवसाई की सबसे बड़ी ख़ास बात ये, आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपको वैसी तो नज़र का एक धोखा है। दिवसाई नज़र में ऐसा आ रहा होगा कि यार आप 5 मिनट में या 10 मिनट में या आधे घंटे में 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन यकीन मानिएगा चल चल के आप थक जाएंगे, लेकिन आप उस मकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए दिवसाई में अगर आपने आना तो कोई अच्छा गाइड आपके साथ हो तो बेहतर है, वरना आपको सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि वाइल्ड लाइफ का अमला जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में हर मकाम पर मौजूद है, उनसे आप मावनत लें। उनके जो ऑफिस हैं वहाँ से आप इजाज़तनामा लेकर निकलें, और यहाँ पर इन हसीन वादियों के इन खूबसूरत मनाजिर को जो है खुद अपनी आँखों से इन हसीन नज़ारों का जायज़ा लें, और इस द रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया की छत, इस मैदान का नज़ारा देखें और इन खूबसूरत मनाजिर के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। और दोस्तों अब हम जो है यहाँ पर असलम, शायद मुझे लग रहा है जिस तरह बड़ी कोशिश की असलम ने, और ब्राउन बियर शायद कहीं नज़र नहीं आया है दूरबीन लेके, तो अब रवाना हुए हैं मज़ीद आगे की तरफ। देखते हैं अब हम दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, अगर कहीं मिलता है तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उस जंगली हयात को डिस्टर्ब भी ना करें, और हम अपनी आँखों से उसे एक बार देखें, और इस वीडियो के ज़रिए आप नाज़रीन तक भी जो है इस ब्राउन बियर की हरकत, सकनात और इसका जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे।